सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 हीट में जो अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स है आपके बुक में पेज नंबर 72 पर, और ये है क्वेश्चन नंबर 9 जिसके अंदर 4 एग्जाम्पल हैं। ओके, जो है एग्जाम्पल ए बी सी डी, और ये चारों एग्जाम्पल आज हम इस टॉपिक में इस वीडियो में क्लियर करने वाले। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन है अ इक्वल हीट इज गिवन टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी। ओके, दो ऑब्जेक्ट है, एक है ऑब्जेक्ट ए और एक है ऑब्जेक्ट बी, और उन दोनों का ऑब्जेक्ट जो है, उन दोनों का जो मास है, वेट, वजन जो है वो 1 ग्राम का है। ओके, टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीज बाय 3 डिग्री सेल्सियस एंड बी बाय 5 डिग्री सेल्सियस। विच ऑब्जेक्ट हैज अ मोर स्पेसिफिक हीट एंड बाय व्हाट फैक्टर। तो देखिए दो ऑब्जेक्ट है, दोनों को एक जैसी हीट प्रोवाइड की जा रही है। एक है ऑब्जेक्ट ए और एक है ऑब्जेक्ट बी, दोनों का मास भी एक जैसा है, पर होता क्या है कि एक का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है, एक का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। तो विच ऑब्जेक्ट हैज अ मोर स्पेसिफिक हीट, कौन सा ऑब्जेक्ट है ऐसा, ऑब्जेक्ट ए है या ऑब्जेक्ट बी है, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा और वो कितने से ज्यादा है, एंड बाय व्हाट फैक्टर, वो भी हमें बताना होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते इजीली। देखिए स्टूडेंट, दो ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है तो यहां पर मैं एक छोटा सा टेबल बना लूं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक टेबल बना लिया है। टेबल है ऑब्जेक्ट ए के लिए और ऑब्जेक्ट बी के लिए क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। ओके, सब गिवन है। हमें दिया ये है कि एक का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, एक का 5 डिग्री, और उनका मास 1 ग्राम है। तो हीट इज गिवन। अब इन्हें कितनी हीट दी गई, तो ऑब्जेक्ट ए के लिए जो हीट दी गई उसे मैं सपोज कर लू Q1। ओके, तो इसे हम लिख लेते हैं Q1, और इसे हमने किया सपोज, तो यहां लिख ले सपोज किया है भाई हमने। और ऑब्जेक्ट 2 के लिए जो हीट मिली है, ओके, कितनी हीट दी गई है उसको हम लिख लेते Q2। हालांकि दोनों को एक जैसा ही हीट दिया हुआ है, और इसे भी हम लिख ले सपोज। ओके, इसका मास कितना है 1 ग्राम। ओके, इसका भी मास है 1 ग्राम। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना बदलाव हुआ, तो डेल्टा टी। पहले ऑब्जेक्ट को कितना बदलाव हुआ 3 डिग्री सेल्सियस का, दूसरे ऑब्जेक्ट में कितना बदलाव हुआ, वो हुआ चेंज 5 डिग्री सेल्सियस का। स्पेसिफिक हीट अब वो हमें नहीं पता है, तो स्पेसिफिक हीट हम यहां पे सपोज कर लेंगे। तो हमने इसका C1 कर लिया सपोज, और इसके लिए हम स्पेसिफिक हीट C2 कर लेते हैं सपोज। ओके, अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है इट इज गिवन दैट हीट इज इक्वल, हीट इज गिवन, इक्वल हीट इज गिवन। ओके, एक जैसी हीट दोनों को दी गई है। इसका मतलब देयरफॉर Q1 ये इक्वल होगा Q2 से, क्योंकि दोनों को एक जैसी हीट दी जा रही है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स Q1 की बात करेंगे। तो Q1 में क्या है, हमें मास भी दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर भी दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट की हमें यहां पर बात करनी है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, M इंटू C इंटू डेल्टा टी। पर यहां पर देखिए Q1 के लिए क्या ले लेते हैं हम, M1 C1 डेल्टा T1 इज इक्वल टू Q2 के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा, M2 C2 इंटू डेल T2। ओके, ये 2 मीन्स Q2 के लिए, और ये जो 1 है ये Q1 के लिए। इसका मास कितना है, मास है 1। स्पेसिफिक हीट जो हमें नहीं पता है उसे हम ऐसा ही रख देंगे।
चेंज इन टेम्परेचर ये आ गया 3 डिग्री इज इक्वल टू ये भी होगा 1 मल्टीप्लाई बाय ये C2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा स्टूडेंट्स, ये होगा 5। ओके, अब देखिए 3 इंटू 1 3, मतलब ये C1 इंटू 3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा C2 इंटू 5। अब क्या करेंगे, C1 को एक तरफ और नंबर वाले को एक तरफ भेज देंगे, मतलब ऐसा हो जाएगा C1 ये C2 इधर भेज दीजिए तो चला जाएगा अपॉन में C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू 5/3। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये था वो फैक्टर, इस फैक्टर से हीट बढ़ी हुई है। अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 5/3। ओके, पर ये तो आंसर है। अगर आपको और करेक्ट आंसर चाहिए इसके आगे का तो इसे आप और सॉल्व कर सकते हैं। तो उसे हमें देखने के लिए क्या करना होगा, ये एक आंसर आपके बुक में है, इतना फैक्टर है उनका, एंड बाय व्हाट फैक्टर, तो ये 5/3 का ये फैक्टर है इनका। और अगर हम यहां पर देखें तो C1 की बात करें तो C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3 इंटू C2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। 3 से अगर आप 5 को अगर 3 से डिवाइड कर दो तो आंसर आता है 1.6। ओके, तो C1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.6 टाइम C2, मतलब C1 क्या है, C2 से 1/6 टाइम ज्यादा है। C1 मींस स्पेसिफिक हीट 1, स्पेसिफिक हीट 1 किसकी होंगी, C1 किसके लिए, ऑब्जेक्ट ए के लिए। तो ऑब्जेक्ट ए की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट बी से, और वो कितने से ज्यादा होगी, 1.6 से ज्यादा होगी। ओके, सो यहां पर विच ऑब्जेक्ट हैज अ मोर स्पेसिफिक हीट, तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट ए हैज मोर स्पेसिफिक हीट। ओके, ये था आंसर। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक दिस स्नैपशॉट, इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन बी करते हैं। क्वेश्चन बी कहता है लिक्विड अमोनिया इज यूज इन आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर। आइस फैक्ट्री में वाटर से आइस बनाने के लिए लिक्विड अमोनिया का यूज किया जा रहा है। ओके, अब इफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज टू बी कन्वर्ट इनटू 2 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनिया आर टू बी एवापोरेटेड। अब देखिए स्टूडेंट्स, देखिए वाटर से हमें आइस बनाना है, तो जब वाटर से आइस बनाएंगे तो सबसे पहले वाटर का जो टेम्परेचर है 20 डिग्री, उसे पहले क्या करेंगे 20 डिग्री से उसे सबसे पहले 0 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ओके, 0 डिग्री में कन्वर्ट नहीं मतलब चेंज करेंगे, यहां से हीट को निकालेंगे, हीट यहां से बाहर निकाल देंगे और इसे बना देंगे 0 डिग्री का। उसके बाद 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री आइस बनाएंगे। ओके, तो यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा चेंज इन टेम्परेचर वाला, जिसमें आएगा m इंटू सी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ओके, और इस यहां पे जाने के बाद जो फॉर्मूला, यहां पर क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर वही है। ओके, तो यहां पर क्या करेगा लेटेंट हीट वाला, मतलब m इंटू एल वाला फॉर्मूला लगने वाला है। ओके, ये दो कंडीशन है, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये दोनों कंडीशन मैंने यहां पर लिख दी है। उसके बाद देखिए, अब यहां पर देखिए मास कितना है, एट 20 डिग्री सेल्सियस कन्वर्टेड टू 2 kg आइस, 2 kg आइस यहां पर बन रहा है, तो कितना ग्राम अमोनिया यहां पर इवापोरेट करना होगा वो हमें पूछा जा रहा है। साथ में गिवन क्या दिया हुआ है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो है 341 कैलोरी पर ग्राम, ये हमें दिया हुआ है। ओके, पर साथ में लेटेंट हीट ऑफ वाटर हमें नहीं दिया हुआ, जिसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। क्यों पड़ने वाली है भाई, क्योंकि वाटर से आइस में ट्रांसफर हो रहा है। ओके, जो लेटेंट हीट ऑफ वाटर क्या है वो है 80, तो यहां पर हम लिख लेंगे L1 इज इक्वल्स टू 80 किलो कैलोरी पर केजी। ओके, अब आइए इसे एक्सप्लेन करते हैं। गिवन कुछ चीजें हमने लिख ली है। गिवन में क्या है, m1 मींस मास 1 दिया हुआ कितना है 2 kg, किसके लिए, यह आइस के लिए। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर क्या हो रहा है, 20 डिग्री से 0 डिग्री में वो ट्रांसफर हो रहा है,
तो 20 माइनस 0 0 20 डिग्री। उसके बाद Q1 मतलब पहली कंडीशन क्या है, हीट एनर्जी गिवन ऑफ फॉर कूलिंग वाटर 20 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी को ठंडा करने के लिए पानी से हीट बाहर निकालनी पड़ेगी, 20 डिग्री का वाटर है उसे 0 डिग्री तक लाना होगा, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन को हमने दिया है Q2, किसके लिए, हीट एनर्जी गिवन ऑफ फॉर कन्वर्टिंग 0 डिग्री वाटर टू 0 डिग्री आइस, 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री आइस में कन्वर्ट करना, ये Q2। अब टोटल कितनी हीट वाटर से निकाली गई, तो यहां पे लिखेंगे टोटल रिमूविंग हीट, जिसको हम कहेंगे Q। ओके, टोटल रिमूविंग हीट मतलब पानी को सबसे पहले ठंडा किया गया Q1, और फिर उस ठंडे पानी से उसे बर्फ में बदला गया, दैट इज Q2। ये हो गई टोटल रिमूविंग हीट। ओके, अब आइए इसके लिए फॉर्मूला लगा दे। Q1 के लिए फॉर्मूला हमने क्या बताया था, इसके लिए बताया था M इंटू सी इंटू डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। ओके, और साथ में यहां पर आएगा प्लस Q2 में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, मतलब टेम्परेचर वही है, स्टेट बदल रही है, दैट इज M इंटू एल यहां पर लग जाएगा। ओके, उसके बाद अब यहां पर देखिए मास कितना है स्टूडेंट्स, देखिए 2 kg आइस बन रहा है तो 2 kg ही वाटर लगने वाला है। ओके, तो यहां पर भी आ जाएगा ये 2। अब इसकी स्पेसिफिक हीट वाटर की होती है 1, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है 20, प्लस मास ऑफ आइस कितना है 2 इंटू लेटेंट हीट। ओके, लेटेंट हीट कितनी होती है वाटर की, वो होती 80, जो आपको याद रखनी है। ओके, तो अब आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 20 दैट इज 40, प्लस 80 इंटू 2 दैट इज 160 एंड 160 प्लस 40 दैट इज 200 किलो कैलोरी हीट रिमूव की जाएगी। ओके, तो ये आ गई Q की वैल्यू, इसे फ्रेम कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमें कुछ लिखना है, वो लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं क्या लिखना है भाई। सपोज Q इज अ टेकन ऑफ यूजिंग मास M अमोनिया। ओके, ये यहां पर लिख लेते हैं पहले। अब देखिए हमने यहां पर कितनी हीट रिमूव की गई वो तो निकाल लिया, पर हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनिया आर टू बी एवापोरेटेड, कितना अमोनिया एवापोरेट करना पड़ेगा या होगा। सो इसके लिए हमने क्या कर दिया, सपोज Q हीट इज टेकन ऑफ, मान लीजिए Q हीट निकाली गई, ओके, यूजिंग मास ऑफ अमोनिया, M मास ऑफ अमोनिया, M मतलब अमोनिया का ये मास है, पर कितना है हमें नहीं पता, तो M मास ऑफ अमोनिया निकाला गया। ओके, सॉरी, M मास ऑफ अमोनिया यूज किया गया Q हीट को निकालने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए Q इज इक्वल्स टू मास ऑफ अमोनिया, वहां से एवापोरेट होगा, क्या होगा, एवापोरेट। अब एवापोरेट होगा तो ये क्या करेगा, लेटेंट हीट करेगा, तो यहां पे लिखेंगे M इंटू एल। ओके, अब कितनी हीट, Q हीट क्या है 200 इज इक्वल्स टू अमोनिया का मास हमें नहीं पता, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अमोनिया कितना है, वो दिया हुआ है 341 कैलोरी पर ग्राम। ओके, बस एक बार ध्यान में हमें यह रखना है कि यहां पर जो हीट है वो है किलो कैलोरी में, और ये है कैलोरी पर ग्राम में, और ये किलो कैलोरी में है। ओके, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे कन्वर्ट इनटू ग्राम। के लिखने की जरूरत नहीं, आपको ध्यान में रहे इसलिए हम यहां पर लिख रहे हैं। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 200 इंटू 100 कर देंगे इसे, तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी केजी में है, तो इज इक्वल टू M, और इस 341 को आप इसके नीचे डाल दीजिए। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ये इससे आपको आंसर मिलेगा M इज इक्वल्स टू 5 ग्राम। ओके,
यू विल गेट दिस आंसर इसे कैंसिल करने के बाद। तो इतना मास ऑफ अमोनिया यूज करना पड़ेगा। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए ये जो काटापीटी है वो तो आपको करनी है और आप मैथ्स में जानते हैं, तो इसे और सॉल्व करने के लिए मुझे और बहुत सारा सॉल्व करना होता। ओके, इसलिए हमने यहाँ से डायरेक्ट बता दिया। इसे आपको इजीली 2 के टेबल से, 3 के, 5 के टेबल से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। ओके, आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट, पहले इतना स्नैपशॉट ले लीजिए। ओके, उसके बाद अब इतना ले लीजिए और इसे आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन सी की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन 3 करते हैं। सी क्वेश्चन, अ थर्मली इंसुलेटेड पॉट हैज 150 ग्राम आइस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। एक थर्मली इंसुलेटेड पॉट है जिसमें 150 ग्राम आइस रखा हुआ है। ओके, थर्मली इंसुलेटेड पॉट मतलब एक इस तरह का पॉट जिसकी हीट ना बाहर जाएगी ना बाहर की हीट अंदर आएगी। ओके, और इसके अंदर 150 ग्राम का आइस रखा हुआ है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस हैज टू बी मिक्स्ड टू इट सो दैट वाटर ऑफ टेम्परेचर 50 डिग्री विल बी ऑब्टेन। अब इस आइस स्लैब को कितनी मतलब 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम प्रोवाइड करनी है, और ये स्टीम इतनी प्रोवाइड करनी है कि पूरा का पूरा बर्फ पिघल जाए, पिघलने के बाद बर्फ का पानी बन जाए, और बाद में वो बर्फ का जो पानी है वो पानी 50 डिग्री सेल्सियस तक के गर्म हो जाए। ओके, मतलब भाप देकर बर्फ को पानी में बदलकर उस पानी को 50 डिग्री तक गर्म करना है। ओके, और व्हाट विल बी ऑब्टेन, सो द वाटर ऑफ टेम्परेचर 50 डिग्री विल बी ऑब्टेन। अब देखिए यहां पर गिवन हमें क्या दिया हुआ, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस जो दिया हुआ 80 कैलोरी पर ग्राम। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर वो दिया हुआ है 540 कैलोरी पर ग्राम, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। कुछ इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिख ली है ताकि क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन और ज्यादा लेंदी ना हो, वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। तो सपोज कि यहाँ पे देखिए 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या होगी, Q1 हीट एब्जॉर्ब बाय आइस। जब स्टीम दी जाएगी तो हीट आइस एब्जॉर्ब करेगा। ओके, Q2 हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर आफ्टर मेल्टिंग आइस। अब देखिए सबसे पहले आइस हीट एब्जॉर्ब करेगा और वो पानी में बदल जाएगा, 0 डिग्री के पानी में बदल जाएगा। पहले आइस क्या करेगा, अपनी स्टेट चेंज करेगा। ओके, 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर में चला जाएगा, और बाद में 0 डिग्री वाटर जो होगा वो 50 डिग्री के टेम्परेचर में गर्म हो जाएगा। ओके, ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, हीट गिवन आउट बाय स्टीम। स्टीम द्वारा कितनी हीट दी गई, या फिर इसे हम पहली, दूसरी और इसे तीसरी चौथी कर सकते थे, कोई बात नहीं। हीट गिवन आउट बाय वाटर ऑन कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। अब देखिए हीट जब बर्फ को दी जाएगी, स्टीम जब दी जाएगी तो स्टीम तुरंत कंडेंस हो जाएगी। ओके, और वो 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम 100 डिग्री का वाटर बनेगी। ये पहली कंडीशन। उसके बाद क्या होगा, अब ये 100 डिग्री का वाटर इस बर्फ को और हीट उसकी और हीट बढ़ाने में मदद करेगा। ओके, मतलब उसे 50 डिग्री टेम्परेचर तक लेके जाएगा। सो हीट गिवन आउट बाय वाटर और ऑन कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। जब स्टीम कंडेंसेशन होगी तब भी हीट वहां पे दी जाएगी वाटर के द्वारा, क्योंकि स्टीम जो होगी वो 100 डिग्री की होगी। ओके, अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, मास ऑफ स्टीम इसे हम ले लेते हैं m। चेंज इन टेम्परेचर, जो पहली बार यहां पे चेंज इन टेम्परेचर जो हो रहा है वो 50 डिग्री से 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से 50 डिग्री में चेंज हो रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर 50 डिग्री, और 100 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री में चेंज हो रहा है। ओके, वाटर, तो यहां पर भी आ जाएगा डिफरेंस 50 डिग्री सेल्सियस का। अब प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज के अकॉर्डिंग यहां लिख ले, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज के हिसाब से क्या होगा, टोटल दी गई हीट इज इक्वल्स टू टोटल ली गई हीट, दैट इज Q1 प्लस Q2
इज इक्वल्स टू Q3 प्लस Q4। ओके, ये बात ध्यान में रखिए। Q1 में क्या होगा कि हीट एब्जॉर्ब करेगा आइस, ओके, और यहां पर क्या होगा 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री का वाटर सबसे पहले बनेगा, दैट इज लेटेंट हीट यहां पर हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे M इंटू L इस Q के लिए, उसके बाद ओके M1 L1। उसके बाद Q2 की बात करेंगे तो Q2 में क्या होगा हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर आफ्टर मेल्टिंग आइस। ओके, अब आइस जो है मतलब वाटर जो है यहां पर गर्म होगा, क्योंकि जैसे ही आइस मेल्ट होकर वाटर बन जाएगा, अब वो वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि उसे 50 डिग्री तक गर्म होना है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या लग जाएगा M2 इंटू स्पेसिफिक हीट 2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 2 इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए Q3 हीट गिवन आउट बाय स्टीम, स्टीम द्वारा हीट दी जाएगी। ओके, तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब स्टीम हीट देगी तो यहां पर लगेगा M3 इंटू C3 स्पेसिफिक हीट 3 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 3। ओके, और Q4 जो है हमारी चौथी कंडीशन क्या है, हीट गिवन आउट बाय वाटर ऑन कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। स्टीम जब कंडेंस होंगी तो सबसे पहले वो 100 डिग्री स्टीम से 100 डिग्री वाटर में बदल जाएगी, दैट इज M4 इंटू L4। ओके, इस तरह से देखिए ये 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 और 4 के लिए 4, बस ये लिया, बाकी कुछ नहीं। ओके, अब देखिए यहां पर कितना है ये Q1 हीट एब्जॉर्ब बाय आइस, कितना है इसका आइस का जो वेट है वो कितना है 150 ग्राम, तो यहां पे लिख दीजिए 150। ओके, इसकी लेटेंट हीट कितनी है भाई 80, प्लस दूसरा मास कितना है, अब देखिए अब दूसरी कंडीशन किसके बारे में, हीट ऑब्जर्व बाय वाटर आफ्टर मेल्टिंग आइस, आइस के ही बारे में, तो इसका मास भी कितना होगा यहां पर भी 150। ओके, इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होती है स्टूडेंट्स 1, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है भाई वो है 50 डिग्री इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए अब यह स्टीम की बात हो रही कि कितनी स्टीम प्रोवाइड की जाएगी, तो भाई कितनी स्टीम प्रोवाइड की जाएगी वो तो हमें नहीं पता, तो हम इसे हम M ऐसे ही मान लेते हैं। ओके, कितनी स्टीम प्रोवाइड की जाएगी मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट इसकी है 1, ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ओके, उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है स्टूडेंट्स वो है 50, प्लस यहां पर जो मास की बात हो रही है किसके लिए बात हो रही है, मास के लिए, इसी स्टीम के लिए हो रही है, तो इसे हम M ही रख देंगे, और लेटेंट हीट इसकी कितनी है वो है 540, तो इसे इस तरह से लिखिए। ओके, अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स 115 इंटू 8 ये हो जाता है 12,000। ओके, प्लस 15 5 75 दैट इज 7,500 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 50 इंटू 150, तो ये होगा 50M प्लस ये आ जाएगा 540M। ओके, 12,000 और 7,000 19,500 इज इक्वल टू 50 प्लस 40 दैट इज 590, इसे इस केस में शिफ्ट कर दीजिए, सो 9,500 अपॉन 590 इज इक्वल टू M, इसे कट करने के बाद यू विल गेट द आंसर 33.05 ग्राम, दैट इज M इज इक्वल्स टू 33.05 ग्राम। देखिए इतनी ग्राम जो है मास, इतना ग्राम मास किसका देना पड़ेगा, किसका प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्टीम का। ओके, 33.05 ग्राम स्टीम प्रोवाइड करनी पड़ेगी 2 kg आइस को मेल्ट करके उसे 50 डिग्री तक गर्म करने के लिए। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो वीडियो को रिमाइंड कीजिए और ओके थोड़ा रिवर्स में जाइए, बैक में जाइए और फिर से देखिए। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक दिस स्नैपशॉट। ओके, पहले इतना ले लीजिए, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर लूँ। ओके, इसके बाद इतना पोर्शन ले लीजिए। ओके,
और इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन डी। आइए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन डी, और इसकी कुछ इंफॉर्मेशन हमने यहां पर लिख के रखी ताकि हमारा टाइम बच सके। डी है, अ कैलोरीमीटर हैज अ मास 100 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट 0.1 किलो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। एक कैलोरीमीटर है जिसका मास 100 ग्राम का है और उसकी स्पेसिफिक हीट 0.1 कैलोरी पर ग्राम किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है। It contain 250 ग्राम ऑफ लिक्विड एट 30 डिग्री हैविंग स्पेसिफिक हीट 0.4 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। अब उस एक कैलोरी मीटर में क्या है, एक कैलोरी मीटर में 250 ग्राम का लिक्विड रखा हुआ है और उस लिक्विड का अभी प्रेजेंट टेम्परेचर 30 डिग्री है और उस लिक्विड की स्पेसिफिक हीट 0.4 किलो कैलोरी पर केजी है। देखिए क्या क्या बात है, कैलोरी मीटर है जिसका मास 100 ग्राम है और कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट 0.1 किलो कैलोरी है। ओके, अब उस कैलोरीमीटर के अंदर 250 ग्राम का एक दूसरा लिक्विड रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री है और उसकी स्पेसिफिक हीट 0.4 किलो कैलोरी पर ग्राम है। ओके, पर किलोग्राम है। इफ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 10 ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस वाला बर्फ का टुकड़ा जिसका मास 10 ग्राम है और उसे अगर उस लिक्विड में डाल दिया जाए तो व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, उस मिक्सचर का क्या टेम्परेचर होगा, यह हमें पूछ रहा है। ओके, क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा है। हियर आइस विल गेन हीट फ्रॉम कैलोरीमीटर एंड ड्यू टू गेनिंग ऑफ हीट आइस विल मेल्ट फर्स्ट एंड देन टेम्परेचर विल रेज्ड। ओके, अब देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर विल फॉल। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि आइस विल गेन हीट फ्रॉम कैलोरीमीटर, मतलब जैसे ही कैलोरीमीटर में आइस डालेंगे तो आइस को हीट मिलेगी। ओके, और आइस पिघल जाएगा। आइस पिघलने के कारण क्या होगा, अपनी जो मतलब उसकी जो ठंडक है वो उस पूरे मिक्सचर को देगा। ओके, आइस विल मेल्ट फर्स्ट, सबसे पहले आइस पिघलेगा और उसके बाद मिक्सचर का टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि हम 30 डिग्री टेम्परेचर में 10 ग्राम का 0 डिग्री सेल्सियस का एक बर्फ का टुकड़ा डाल रहे, तो पूरा जो टेम्परेचर है कुछ तो भी कम हो जाएगा यहाँ पर। तो अब हमने क्या कर लिया, सपोज T1 इज अ फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, उस मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर T1 है ऐसा हमने मान लिया। कितना है हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करना है। 4 कंडीशन है यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह। Q1 हीट एब्जॉर्ब बाय आइस, पहली कंडीशन क्या है कि हीट आइस जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। ओके, और 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री का वाटर बन जाएगा, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा, लेटेंट हीट वाला एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 2, हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर आफ्टर मेल्टिंग, जैसे ही पानी जैसे ये आइस पानी बन जाएगा तो पानी बनने के बाद वो 0 डिग्री का वाटर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, वो अभी 0 डिग्री का वाटर है 10 ग्राम, अब 10 ग्राम 0 डिग्री का वाटर, आइस से 10 ग्राम 0 डिग्री का वाटर बनेगा और वो थोड़ी सी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद हीट लॉस बाय कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर अपनी हीट लॉस करेगा क्योंकि आइस को वो हीट दे रहा है। ओके, इसलिए तो आइस पिघल रहा है, तो हीट लॉस करेगा कैलोरीमीटर, और हीट लॉस बाय लिक्विड, और जो लिक्विड है वो भी अपनी हीट लॉस करेगा। ओके, तो ये हो गई कंडीशन। अब इसी के हिसाब से देखें हम तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू Q3 प्लस Q4। ओके, अब ये देखिए Q1 में क्या हो रहा है, आइस से वाटर बन रहा है, 0 डिग्री ऐसे 0 डिग्री वाटर में जा रहा है, दैट इज यहां पर आ जाएगा M1 इंटू L1। ओके, ये फॉर्मूला लगेगा। इसके बाद सब में जो फॉर्मूला लगने वाला है हीट एब्जॉर्ब, ओके, हीट एब्जॉर्ब करेगा, वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगा और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ओके, तो यहां पर M1 इंटू C1 इंटू टेम्परेचर
ओके, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 2 2 इज इक्वल टू, अब ये हीट कैलोरीमीटर भी अपनी हीट को लॉस करेगा और लिक्विड भी अपनी हीट को लॉस करेगा, तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगने वाला है, M3 Q3 के लिए M3 इंटू C3 इंटू टेम्परेचर T23, ओके सॉरी डेल्टा T3 प्लस Q के लिए भी वही आएगा Q4 के लिए, दैट इज M4 इंटू स्पेसिफिक हीट 4 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 4। ओके, अब आइए इनकी वैल्यूज रख लेते हैं। इनकी वैल्यू क्या है? बर्फ के लिए M1 कितना है भाई? 10 ग्राम, बर्फ का मास है 10 ग्राम, और लेटेंट हीट कितनी होती है इसकी? वो होती है 80, क्योंकि वाटर है। उसके बाद यहां पर ये जो बात हो रही है किसकी? वाटर की ही बात हो रही है। पहले आइस 10 ग्राम का आइस 10 ग्राम का पानी बनेगा, अब ये 10 ग्राम का पानी हीट गेन करेगा। ओके, तो इस पे भी मास होगा 10, इसकी स्पेसिफिक हीट वाटर की होती है 1, और चेंज इन टेम्परेचर, अब टेम्परेचर में कितना बदलाव हुआ वो हमें नहीं पता, तो हम इसे T2 ही रहने देंगे। ओके, या फिर T ही रहने देंगे, इसे हम T ही रख लेते हैं, इज इक्वल टू, अब यहां पर M3, अब यहां पर जो मास है वो कितना है भाई? कैलोरीमीटर का, कैलोरीमीटर के लिए तो कैलोरीमीटर का मास 100, क्या लिख देंगे हम? 100। स्पेसिफिक हीट कैलोरीमीटर की कितनी है? 0.1 जो दी हुई है। ओके, और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बदलाव तो होगा, कितना बदलाव होगा वो हमें नहीं पता, पर पहले कितना था? 30, 30 में से कुछ T यहां पर माइनस हो जाएगा, कुछ टेम्परेचर कम हो जाएगा। उसके बाद प्लस, अब यहां पर जो ये जो बात हो रही किसकी? लिक्विड की, लिक्विड का मास है 250 ग्राम, तो यहां लिख दे हम 250 इंटू स्पेसिफिक हीट इसकी कितनी? 0.4 इंटू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर यहां पर भी वैसे ही लिख देंगे 30 माइनस T, कितना टेम्परेचर में बदलाव हुआ वो हमें नहीं पता, फाइनल टेम्परेचर कितना लिया है, पर 30 में से कुछ कम हुआ है। ओके, अब आइए इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 800 प्लस 10 इंटू 1 एंड T, दैट इज 10T इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.1 दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस T प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 0.4 करेंगे तो आपका आंसर मिलता है 100 इंटू 30T। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 800 प्लस 10T मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 300 माइनस 10T प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 30 दैट इज 3000 और आ जाएगा माइनस 100T। T को एक साइड कर लीजिए, नंबर को एक तरफ लेके आ जाइए, तो यहाँ पे आ जाएगा 10T, ये माइनस 10T इधर जाएगा तो प्लस 10T हो जाएगा, और ये माइनस 100T है तो इधर भी आएगा तो ये प्लस 100T हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कितना है स्टूडेंट्स? 3000 और 300 दैट इज 3300। ओके, प्लस सॉरी यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि 800 प्लस में है तो ये आ जाएगा माइनस 800। अब ये देखिए 10 10 20 और 100 दैट इज 120T इज इक्वल टू, अब यहाँ पर है तो ये टोटल आ जाएगा 33 माइनस 8 दैट इज 2500, तो T इज इक्वल्स टू 2500 डिवाइड बाय 120, 0 से 0 कैंसल, 12 से 250 को कैंसिल करोगे तो therefore you will get the answer T is equals to 20.8 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जो पूरा जो टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा 20.8 डिग्री, पहले टेम्परेचर था 30 डिग्री, अब टेम्परेचर गिर कर आ जाएगा 20.8 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप दैट ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक दिस स्नैपशॉट, देखिए हमने थोड़ा इसे जूम कर लिया है। ओके, ये इतना पोर्शन आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसके बाद इतना पोर्शन आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई होप दैट ये टॉपिक और ये पूरा लेसन आपका क्लियर हो चुका होगा। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये लेसन नंबर 5 हीट पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसके हमने सभी टॉपिक और सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए।
तो आई होप दैट ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।